Hello aspirants, a very warm welcome on the YouTube channel of Analyst IAS। तो रिसेंटली एलिफेंट सेंसस 2023 पर रिपोर्ट रिलीज की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में। 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, सो इसीलिए इससे एक दिन पहले ये हुआ है। नाउ वाई इन न्यूज़ हम देखेंगे क्यों है, मैंने आपको कारण बता दिया है। इसकी फाइंडिंग्स देखेंगे हम, कहाँ कितने एलिफेंट्स मिले हैं। देन हम एशियन एलिफेंट के बारे में कुछ चीज़ें जान लेंगे, इश्यूज़ क्या हैं जो रिलेटेड हैं इन एलिफेंट्स में, खासकर इंडिया के अंदर। देन इनिशिएटिव्स के लिए गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। देन विल बी सॉल्विंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज़ रिसेंटली एशियन एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है कर्नाटका में, इसमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखा गया है कि इनकी जो बढ़त हुई है काफ़ी, और लगभग 346 एलिफेंट बढ़े हैं 2017 में जो आखिरी सेंसस हुआ था, अगर उससे कंपेयर करें तो करंटली कर्नाटका में सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स हैं, विच आर 6,395 एलिफेंट्स हैं। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। नाउ फाइंडिंग्स क्या है, 2010 में जो नंबर ऑफ एलिफेंट्स प्रोटेक्टेड थे दैट वर अराउंड 5740 एंड इंक्रीज हुआ अगेन 2012 में। देन 2017 में डिक्लाइन हुआ अगेन, फिर एक पॉजिटिव ट्रेंड मिला है। एक सिंक्रोनाइज सेंसस रिसेंटली कैरिड आउट हुआ था जिसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, इन सबकी गवर्नमेंट्स का कोलैबोरेशन था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो करंट अभी जो फिलहाल वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है वाइल्ड एलिफेंट की इंडिया में, उसको मेजर करना सिमिलर और उन्हीं मेथड्स का यूज करना जो 2017 में यूज किए गए थे, जैसे जिसमें डायरेक्ट साइटिंग्स, सीधे सीधे जो एलिफेंट्स दिखाई देते हैं जहां हाई विजिबिलिटी एरियाज में रहते हैं वो फॉरेस्ट डिविजन्स में। सो ये उनके पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी बताने बेसिकली फाइंड करने के लिए था कि इसमें फैक्टर्स अलग अलग इंक्लूड थे, जैसे एज का, सेक्स का कंपोजिशन क्या है, सेक्स रेशियोज क्या है, उनका पॉपुलेशन होलिस्टिक स्ट्रक्चर क्या है। नाउ सेंसस ने 23 फॉरेस्ट कवर किए थे कर्नाटका में, जिसमें एवरेज जो एलिफेंट डेंसिटी है वो पर 1 किलोमीटर के जो स्क्वायर किलोमीटर है, इसमें 0.34 मिले हैं एलिफेंट्स। 0.34 मतलब आधे नहीं, बट ये आपका मैक्सिमम 3, आप अगर 3 किलोमीटर लेंगे तो आप उसमें लगभग एक एलिफेंट आपको दिख जाएगा हर 3 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। बांदीपुर टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी थी, लगभग 1116। देन नगर होल टाइगर रिजर्व में उसके बाद कम डेंसिटी 831। नाउ एलिफेंट नंबर का अगर हम राइज देखेंगे 2010 में देवर अराउंड 500 740, देन इनमें राइज हुआ, देन अगेन राइज हुआ, सो देन डिक्लाइन हुआ, 2017 में डिक्लाइन हुआ था, एंड देन 2023 में अगेन राइज हुआ है। नाउ ये जाते का है, तो इनका एक्चुअली कॉरिडोर्स होते हैं इनके, कि एक जगह से दूसरी जगह उस स्पेसिफिक पाथ को फॉलो करते जाते हैं जंगल में। सो इनके जो कॉरिडोर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगभग 9200 एलिफेंट्स हैं और 58 कॉरिडोर्स हैं, और इतना एरिया लगभग इनका है। ईस्ट और सेंट्रल में अगर आप देखेंगे तो 2500 एलिफेंट्स है, 54 कॉरिडोर्स है। साउथ में अगर आप देखेंगे तो 14800 एलिफेंट्स है, 46 कॉरिडोर हैं। अगर हम नॉर्थ वेस्ट या देखेंगे तो 1500 एलिफेंट्स हैं और केवल 8 कॉरिडोर्स हैं, बिकॉज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एरिया भी है, सो एलिफेंट्स आपको ज़्यादा इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं। सो दिस इज द केस। नाउ वी लर्न अबाउट द एशियन एलिफेंट। सो एशियन एलिफेंट ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर ही एक्चुअली है, ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आपको मिलेंगे। सो यहाँ पे ये इंडिया वेस्ट में है, नेपाल यहाँ नॉर्थ में आ जाएगा, देन यहाँ सुमात्रा साउथ में है, एंड बोर्नियो ईस्ट में है। सो ये इन जगह मिलता है, ये पूरे इस रीजन में मिलेगा। नाउ द थिंग इज कि सिंस ये लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल है एशिया में, 1986 के बाद से जो एशियन एलिफेंट है ये एंडेंजर्ड इसको घोषित कर दिया था IUCN की जो रेड लिस्ट है। एंड क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो थी वो लगभग इनकी 3 जनरेशन से 50% हाफ हो गई थी, जो लगभग 60 to 70 ईयर्स के अंदर इनकी पॉपुलेशन जो है 50% हो गई थी। तो प्राइमरली हैबिटेट लॉस है, हैबिटेट डिग्रेडेशन है, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, पोचिंग के इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं इनको। साउथ इंडियन जो स्टेट्स है कर्नाटका के, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इसमें लगभग 44% एलिफेंट्स इन्हीं स्टेट्स में पाए जाते हैं। कर्नाटका में हाईएस्ट नंबर है जो 6395 अकॉर्डिंग टू 2023 सेंसस। एलिफेंट्स जो हैं ये बेसिकली हाईएस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन को दिया गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ लॉ के अंदर, क्योंकि इनको शेड्यूल 1 में रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। इश्यूज क्या है रिलेटेड, इंडिया में लार्जेस्ट नंबर है वाइल्ड एशियन एलिफेंट्स का। अगर हम ग्लोबल पॉपुलेशन देखेंगे तो 60% जो है वो इंडिया में ये पाए जाते हैं। एंड मेजर प्रॉब्लम्स में ह्यूमन एलिमेंट कॉन्फ्लिक्ट है, मोरओवर आपका हैबिटेट लॉस ऑफ एलिफेंट्स है। नाउ व्हाट आर द इनिशिएटिव्स? सबसे पहला माइक प्रोग्राम है, मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। ये जो था ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो साइट्स का हुआ था, इसमें ये मैंडेट हुआ था। माइक प्रोग्राम
साउथ एशिया में स्टार्ट हुआ था 2003 में। इसका जो पर्पस था वो था कि इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है स्टेट्स के लिए कि वो अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट कर सके, इन्फॉर्मेट डिसीजंस ले सके एलिफेंट से रिलेटेड, वो प्रोवाइड कराना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्ड करना उन्हीं स्टेट्स के रेंजेस के अंदर, ताकि एलिफेंट पॉपुलेशंस का वहां लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट किया जा सके विदाउट मूविंग देम। नाउ प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज अनदर, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ 1992 इन द February फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स एक्चुअली। और मिनिस्ट्री जो ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये इसको फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। नाउ हाथी मेरे साथी कैंपेन, ये जो है ये 2011 में लॉन्च हुआ था। ये एलिफेंट एड जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी दिल्ली में, वहां लॉन्च हुआ था, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो है इसने लॉन्च किया था। एंड इट वाज इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये भी उनके प्रोटेक्शन के लिए था। नाउ वी हैव अ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, दिस केम इन द 2020 with reference to the Indian elephants. Consider the following statements. The leader of an elephant group is a female. The maximum gestation period can be 22 months. An elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. Which of the statements given above is are correct? You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Now we have our mains practice question. So, what do you mean by keystone species? Why elephants are considered as keystone species of a forest? Also highlight the threats to their existence and initiatives by the government to protect them. So this was all about today's video session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.